जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई नाटू नाटू जो कि आरआरआर का गाना है, उसको फाइनली गोल्डन ग्लोब में अवार्ड मिल गया है। ये मूवी एक समय पर उन कुछ भारतीय लिबरल्स की आंखों में चुभ गई थी जब रामचरण को उसमें एक भगवान श्री राम के अवतार में दिखाया गया था, या फिर यूं कहें कि कुछ अंग्रेज लोगों के चाटुकारों को वो ये मूवी चुभ गई थी, जिनको कि लगा था कि भाई अंग्रेजों को तो कुछ ज्यादा ही क्रूर दिखा दिया गया था। लेकिन शायद इन लोगों को ये नहीं पता कि इस मूवी में तो अंग्रेजों की क्रूरता का नाम मात्र भी नहीं दिखाया गया था। जो क्रूरता उन्होंने भारतीयों के साथ करी थी उसका नाम मात्र भी नहीं दिखाया गया था। उसके बावजूद भी कई लोगों को इस मूवी से सिर्फ इसीलिए परेशानी हो रही थी क्योंकि इस मूवी में भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से एकदम शोकेस करके दिखाया गया था, वो कई लोगों को बुरा लग गया था। लेकिन अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलना इस मूवी को अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये बेस्ट फॉरेन मूवी की कैटेगरी में भी नॉमिनेटेड थी, लेकिन वहां पर अर्जेंटीना 1985 ने अवार्ड जीत लिया। लेकिन नाटू नाटू गाने को बेस्ट सॉन्ग के अवार्ड तो मिल ही गए। तो ऐसे में यहाँ पर ये उन लोगों के लिए एक करारे तमाचे से कम नहीं है जिन लोगों ने इस मूवी की आलोचना करी थी। ऑस्कर्स के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन इस समय पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ आरआरआर के बारे में, और जरा देखेंगे कि ट्विटर पर किस तरह के रिएक्शंस इस समय सामने आ रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने वाली एस राजमौली की फिल्म आरआरआर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी इतिहास रच दिया है। फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। इस गाने के तेलुगु वर्जन को एम किरावानी ने कंपोज किया है। जैसे ही नाटू नाटू का अवार्ड मिलने की घोषणा हुई, राजमौली, रामचरण और जूनियर एनटीआर खुशी से झूम उठे। आरआरआर फिल्म की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि इंडिया सुबह उठने के लिए बेस्ट न्यूज है, नाटू नाटू सॉन्ग गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली पहली एशियाई सॉन्ग बन चुकी। इस गाने की शूटिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में हुई थी। इसका डांस स्टेप प्रेम रक्षित ने तैयार किया। रक्षित ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे कभी घोर आर्थिक तंगी की वजह से सुसाइड करना चाहते थे। रवानी ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड ग्रहण करते हुए खुशी का इजहार किया। फिल्म के कलाकार एनटीआर जूनियर और रामचरण को गाने में शानदार डांस करने के लिए उन्होंने थैंक्स भी कहा। उन्होंने कहा कि रामचरण और रामाराव को पूरी ताकत के साथ डांस करने के लिए शुक्रिया। इस गाने ने श्रेणी में बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर यह पुरस्कार प्राप्त किया है। नाटू नाटू के साथ टेलर स्विफ्ट और लेडी गागा समेत कई दिग्गजों के गानों को भी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। आपको बता दें, 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का आयोजन अमेरिका में हो रहा है। यहाँ कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित बेवर्ली हिल्टन में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आरआरआर फिल्म को 2 श्रेणियों के लिए नॉमिनेट किया गया है। फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नॉमिनेट किया गया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए फिल्म ने पुरस्कार भी जीत लिया है। समारोह में आरआरआर फिल्म के कलाकार रामचरण और रामाराव भी शामिल हुए। गोल्डन ग्लोबल कारपेट पर लाल धोती में दिखाई दिए एस राजमौली। उल्लेखनीय है कि फिल्म आरआरआर सीतारमन राजू और कुमाराम भीम नाम के 2 बहादुर क्रांतिकारियों पर आधारित फिल्म है। फिल्म ने भारत समेत दुनिया भर में शानदार बिजनेस किया। इससे पहले एस राजमौली की फिल्म बाहुबली ने भी सफलता के झंडे गाड़े थे। फिल्म को करीब करीब 2 भागों में बनाया गया था। वहीं अगर हम बात करें इस समय ट्विटर की, तो ट्विटर पर भी इस समय जश्न का माहौल है, क्योंकि इस मूवी ने जिस तरीके से अवार्ड जीता है और जिस समय में ये अवार्ड जीता है वो कई लोगों के लिए मतलब किसी मिर्ची से कम नहीं है। क्योंकि लोग इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा वाली मूवी बता रहे थे। लोगों का कहना था कि भाई इस मूवी में कुछ ज्यादा ही क्रूरता दिखाई गई है, जबकि इतनी क्रूरता तो शायद अंग्रेजों में थी भी नहीं। तो इस प्रकार के कुछ ट्वीट्स हैं जो कि इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। हम भी चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखते हैं कि भाई किस प्रकार का माहौल इस समय ट्विटर पर बना हुआ है। पब्लिक लगातार तारीफ कर रही है। तो ये पहला ट्वीट तो आरआरआर मूवी की तरफ से ही आया है। एंड द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोज टू आरआरआर। इस तरीके से कुछ खुशी से झूम उठे थे ये लोग। एस राजमौली, जूनियर एनटीआर, रामचरण यहाँ पर आपको सभी दिखाई दे रहे हैं। द विनर फॉर बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर्स इज किरवानी फॉर दिस सॉन्ग नाटू नाटू। इन्होंने ये स्पीच दी थी, काफ़ी भावुक हो गए थे स्पीच देते समय भी। ये उनकी ही तस्वीर है। डेली टाइम्स ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है। तेलुगु की तरफ तेलुगु 360 ने लिखा है, व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर तेलुगुज, टॉलीवुड एंड इंडियंस। पीवीपी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है। श्री विष्णु ने लिखा है कि डी तेलुगोडी सांता। टीवी लाइव ने लिखा क्रिएटेड हिस्ट्री एंड मेड एवरी इंडियन प्राउड। हुमा कुरैशी ने भी लिखा है कि एंड इट बिगिंस नाटू नाटू आरआरआर, यही इंडिया को गोल्डन ग्लोब मिला। भाई सभी लोग खुश हैं। डीवीवी एंटरटेनमेंट लिखा है कि इंडिया दिस इज द बेस्ट न्यूज टू वेक अप टू। वैरायटी ने लिखा है कि इज द मूवमेंट दैट नाटू नाटू वॉन द गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर्स। राजमौली जी ने भी इसको लेकर पोस्ट करते हुए लिखा है स्पीचलेस, म्यूजिक ट्रूली नोज नो बाउंड्रीज, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू पढ़न्ना for giving me Natu Natu. This one is special. I thank each and every fan across the globe for shaking their legs and making it popular ever since the release. तरण आदर्श ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, Absolutely thrilled to see Natu Natu win the prestigious Golden Globe. Congratulations Karwani and team RR for the win. RR मूवी की तरफ से भी ये पोस्ट की गई कि एक्सेप्टेंस स्पीच। ANI डिजिटल ने भी इसको लेकर लिखा है,
SS Rajmouli's RRR Natu Natu wins Best Original Song at the 2023 Golden Globe Awards. RRR मूवी ने पोस्ट किया ही है ना, नंदीपति मुरली ने भी इसको लेकर लिखा है, डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने भी इसको लेकर लिखा है, कांग्रेट्स एंड वेल डन ऑन द अवार्ड। ये भी खूब नाचे थे इस गाने के ऊपर। ये वो पूरा सीन्स थे, ये रिट्वीट कर दे रहा हूँ, यदि आप लोगों को जाकर देखना हो तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था ये। एंड द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोज टू साउथ इंडियन सिनेमा, टू RRR, टू ऑस्कर मूवीज एंड बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू ऑफ गोल्डन ग्लोब एंड आलिया टू दिस। आलिया को इस तरीके से धक्के मारकर भगा दिया गया। गोपी मोहन ने लिखा है कि नाटू नाटू बिकम्स द फर्स्ट एवर एशियन सॉन्ग टू विन अ गोल्डन ग्लोब। Congratulations to our great musician Garu and SS Rajmouli team for winning Golden Globe Awards. NTR Trends ने भी इसी को लेकर पोस्ट किया है। मेजर गौरव आर्या ने भी लिखा है कि RRR wins Golden Globe for Best Original Song Boom। मतलब ये लिटरली उन लोगों के लिए एक तमाचे का सरीका ही है जिन लोगों ने इसको एक प्रोपेगेंडा मूवी बताया था, कहा था कि भाई ये नफरत फैलाने वाली मूवी है, दुनिया में इस तरह की मूवी क्यों बनाई जा रही है समझ में नहीं आ रहा, इस तरह की कई सारी बातें हुई थी। अब यहाँ देखिए जयराम रवि ने भी इसको लेकर लिखा है कि व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन सिनेमा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कई लोगों को परेशानी थी, मैं तो बस यही ध्यान रखूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू म्यूजिक डायरेक्टर श्री किरवानी गुरु, डायरेक्टर श्री SS राजमौली। विवेक ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, एज यूजुअली थिएटर वेंट बॉन्कर्स, दिस इज हाउ दे आर शोइंग आवर कल्चर एट देयर, आई लव टू सी लिब्रांडूज मेल्ट डाउन। लिटरली यहाँ पर लिब्रांडूज का मेल्ट डाउन ही हो रहा है और समझ से परे हैं उन लोगों की कि भाई ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि एक पूरा तबका था जो कि इस मूवी को डिग्रेड करने में लगा हुआ था, बताने में लगा हुआ था कि नहीं यार ये मूवी कितने सारे पैमानों पर मेल मस्कुलिनिटी को प्रमोट करती है, हिंसा को प्रमोट करती है, इस तरह की मूवीज नहीं बतानी चाहिए। और कई लोगों ने तो इसको रिग्रेसिव भी कहा था, प्रोग्रेसिव ना कहकर रिग्रेसिव भी कहा था कि ये मूवीज हम लोगों को पिछड़े समाज की तरफ लेके जा रही हैं, मतलब हमें पीछे की तरफ धकेल रही हैं। तो अगर ऐसा ही है कि ये मूवी आपको पीछे की तरफ धकेल रही है और गहराइयाँ जैसी मूवी आपको आगे की तरफ लेके जा रही है, तो फिर आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपकी थिंकिंग में गलत है। लेकिन फिलहाल की बात में मुद्दा यही है कि भाई सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब में अवार्ड जीता है। टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा जैसे कलाकार जो कि दुनिया भर के जाने माने कलाकार हैं, इन लोगों को पीछे छोड़ते हुए ये अवार्ड जीता है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जाहिर सी बात है ये उपलब्धि कई लोगों के गले से नीचे आसानी से उतरेगी नहीं, और फिर भी उनको एक जहर का घूंट पी के इसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। आप लोगों का कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।